हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। और आज का चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर का ओवरव्यू एक जगह पे दिया गया है। वहाँ बताया गया है कि एक 8 साल की लड़की है जो फर्स्ट टाइम बस में ट्रैवल करती है और उसे एक मिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि लाइफ और डेथ क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान से सुनना। बस चैप्टर थोड़ा बड़ा है। 8 साल की लड़की है जिसका नाम है वली मई और उसका शॉर्ट नेम है वली। वो 8 साल की लड़की हमेशा अपने डोर के पास खड़ी होती थी और बाहर क्या चल रहा है ये देखा करती थी। उसके एज के कोई और उसके दोस्त नहीं थे, इसलिए उसके पास बस यही काम रह गया था कि गेट के पास खड़ा रहना और बाहर स्ट्रीट में देखते रहना। और वली के लिए गेट के पास खड़े होकर बाहर की चीज़ें को देखना एक इंजॉयबल थिंग हो गया था। उसे काफ़ी मज़ा आता था और वो कंपेयर कर रही है बाहर खड़ा होकर देखना और खेलने से। उसे दोनों बराबर ही लगता है क्योंकि इससे उसे काफ़ी अनयूजुअल एक्सपीरियंस, नए नए चीज़ जानने को मिलती थी। वली को डोर के सामने खड़ा होकर सबसे ज़्यादा देखने में जो मज़ा आता था वो था बस, जो कि हर घंटे उसके डोर के सामने से क्रॉस करता था, एक टाउन जाते वक्त और दूसरा टाउन से आते वक्त। और हर बार न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, मतलब नए नए लोग होते थे बस के अंदर, और ये देखने में वली को काफ़ी मज़ा आता था। वली जो हर रोज़ बस को देखा करती थी, उसके वजह से उसके माइंड में एक चाहत पैदा हो गई कि उसे भी बस में एक बार ट्रैवल करना है, एक बस में राइड लेना है। और वली का ये जो सपना था ये धीरे धीरे डिज़ायर में बदलने लगा और स्ट्रॉन्ग होने लगा। वली ध्यान से स्टेयर यानी कि घूरते हुए देखा करती थी उन लोगों को जो कि बस पे चढ़ते थे और उतरते थे। जब स्ट्रीट के सामने बस आके रुकता था तब उन पैसेंजर्स को उतरते और चढ़ते देख जो वली थी उसके अंदर एक चाहत आ जाती थी, एक ड्रीम आ जाती थी, एक होप आ जाती थी कि वो भी एक वक्त आने पे बस पे चढ़ेगी और एक राइड लेगी। और अगर कोई वली की दोस्त उसी बस में ट्रैवल करती थी और उसे आके डिस्क्राइब करती थी अपनी जर्नी को कि मैंने ये देखा, तो वली बहुत ही जेलस फील करती थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता पर मुझे ये लड़की का थोड़ा माइंड डिस्टर्ब लगता है। छोड़ो, जो भी है आगे पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भले वली को और उसकी दोस्त को इसका मीनिंग नहीं पता हो, यानी कि प्राउड प्राउड का मीनिंग नहीं पता हो, फिर भी वो इस वर्ड को यूज़ करती थी एज अ स्लैंग, यानी कि गाली के रूप में। यानी कि जब भी उन दोनों में से कोई एक अनसेटिस्फाई रहता था तो वो दूसरे को प्राउड प्राउड करके चिल्लाता था एज अ स्लैंग। और यार तुम लोगों ने मिजबिल द ऑटर चैप्टर जो मैंने अपलोड किया था उसके नीचे जो कमेंट लिखे हो ना, यार क्या बोलूँ यार, जो इन्होंने नहीं देखा जाके देख लो और जाके कमेंट भी पढ़ लेना। मैंने कुछ भी एक भी कमेंट नहीं हटाया। भाई साहब तूने स्लैंग बोल दिया, ऐसे तो बोल रहे हो जैसे तुमने कभी कैरी मिनाटी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो नहीं देखी कॉमेडी वाली, उसमें तो कभी स्लैंग सुना ही नहीं होगा आपने। वैसे छोड़ो, मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ तो नज़रअंदाज कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। वली अपने नेबर्स की बात को ध्यान से सुनती थी अगर वो बस के राइड से रिलेटेड होता था तो, ताकि वो बस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। और वली सवाल इस तरह से पूछती थी ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो ये सवाल क्यों पूछ रही है। छोटे छोटे डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद उसे ये पता चला कि ये जो बस जर्नी है ये टाउन से ये जो मेरा विलेज है ये टोटल 6 किलोमीटर का है, यानी कि 6 माइल्स का है। यार किलोमीटर और माइल्स एक ही चीज़ है? कमेंट करके बताना। और इस जर्नी में बस 30 पैसे लगते थे एक आदमी का, जो कि काफ़ी कम था। पर ये जो पैसा था 30 पैसा, ये वली के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट था। भले कोई बड़े आदमी के लिए कम होगा पर वली के लिए ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था क्योंकि वो एक महीने में भी इतना पैसा नहीं गेन कर पाती थी। और वैसे भी ये जो 30 पैसे लग रहे थे ये बस 1 वे का था, मतलब बस जाने का था। आने का पैसा डबल हो जाएगा, मतलब 60 पैसे। और ये पूरा जो ट्रिप था ये 45 मिनट्स का था। अब वली एज्यूम कर रही है कि अगर वो बस पकड़ेगी 1 बजे तो वो टाउन में पहुंचेगी 1:45 में और वापस अपने घर विलेज पहुंचेगी 2:45 में। अब ये बात एक स्प्रिंग डे की है जब दोपहर का समय था और बस ऑलमोस्ट निकलने ही वाला था, स्टार्ट होने ही वाला था, अपने स्टैंड से जाने ही वाला था।
और हाईवे की तरफ मुड़ने वाला था, तब अचानक से एक प्यारा सा साउंड आता है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और एक छोटा सा टाइनी हैंड, हाथ उठता है और बस के अंदर आता है। कंडक्टर तुरंत देखता है, अपना जो सिर है डोर से बाहर निकालता है और कहता है, जो भी है जल्दी अंदर आओ, बस बस स्टार्ट होने वाला है। तभी वली जोर से चिल्लाती है और कहती है, रुको, मैं बस आ रही हूँ। तभी कंडक्टर कहता है, ओ रियली, यू डोंट से सो। यानी कि क्या सचमुच तुमने ऐसा कहा था? मुझे तो नहीं लगता। फिर वली कहती है, यस, मैंने ऐसा कहा था, मुझे टाउन में जाना है। और फिर वो पैसा कंडक्टर को देती है। फिर कंडक्टर कहता है, ओके ओके, कम इनसाइड द बस, मतलब बस के अंदर आ जाओ। कंडक्टर अपना हाथ बस के डोर से बाहर निकालता है और उसे हेल्प करता है ऊपर आने के लिए, चढ़ने के लिए बस पे। पर फिर वली कहती है कि नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद से ऊपर आ सकती हूँ, डोंट हेल्प मी। आपको मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो कंडक्टर था वो बहुत ही जॉली मूड वाला, यानी कि जो बात बात पे मजाक करता है, वैसा इंसान था। इसलिए वो कहता है, ओ प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत कीजिए मैडम, आप ऊपर आ जाइए। वो कंडक्टर उस छोटी बच्ची को बोल रहा है। और उसके बाद वो कहता है, यू हैव सीट राइट इन फ्रंट, मतलब सबसे आगे में आप ही का सीट है। और कहता है कि प्लीज़, दूसरे लोगों को कह रहा है कि एवरीबडी प्लीज़ मूव असाइड फॉर मैडम, सॉरी प्लीज़ मेक अ वे फॉर मैडम, यानी कि मैडम के लिए जगह बनाइए। उस वक्त तक बस 6 से 7 ही पैसेंजर थे बस पे, और वे सभी लोग वली को देख के हंस रहे थे और कंडक्टर की इस व्यवहार को देख के भी हंस रहे थे। यार, अगर आपके ऊपर कोई देख के हंसेगा तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? आप थोड़ा साई फील करोगे ना। तो वही होता है वली के साथ, वो थोड़ा साइनेस फील करती है, पर वो फिर लोगों के आइज़ के ऊपर नहीं देख के, मतलब आइज़ की तरफ नहीं देख के, बल्कि वो सीधा अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। यार कॉमन सी बात है, हम भी ऐसे ही करते हैं जब हमें कुछ साई फील होता है तो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपने किसी से झूठ बोला अपने दोस्त से और उसने आपकी झूठ पकड़ ली, तो यार अब आप उसके आँख की ओर देख के तो नहीं ना बोलोगे, सीधा जाके अपनी सीट पे बैठोगे और चुपचाप उस दिन बैठे ही रहोगे बिना उससे बात किए, वरना वो तो आपका पोपट ही बनाएगा ना। वही होता है यहाँ पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ यार, कमेंट करके बताना कि क्या मुझे क्लास 11th की वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि आप कुछ समय में क्लास 11 में पहुँच जाओगे। और वैसे भी इंग्लिश तो कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी लो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, तो यार इंग्लिश तो पढ़नी ही है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर कंडक्टर कहता है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हम चले? हंसते हुए, स्माइल करते हुए वो ये कह रहा है। और फिर वो 2 बार विसल बजाता है और फिर वो जो बस है वो चलना शुरू कर देता है एक जोर की आवाज़ के साथ। वो जो बस था एक न्यू बस था, जिसका जो बॉडी था, जो बस का बॉडी था, वो वाइट और ग्रीन स्ट्रिप से स्ट्रिप लगा हुआ था, यानी कि सजाया गया था। और बस के अंदर ऊपर की जो बार्स थी, ओवरहेड बार्स, वो सिल्वर कलर की थी। और डायरेक्टली वली के सामने एक क्लॉक था और विंड शील्ड था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वो जो सीट पे बैठी थी, वो जो बस का जो सीट था, वो काफ़ी सॉफ्ट था और लग्जीरियस था, एकदम लग्जरी वाला, यानी कि एकदम रिच फीलिंग आ रहा होगा। पर यार मुझे अभी तक डाउट लग रहा है कि 30 पैसा में कौन सा बस इतना लग्जरी स्टाइल में किसी को ले जाएगा। ये स्टोरी 100% काल्पनिक है, इसका मुझे एक गलती मिल गया। बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। वली अब बाहर देखना चाहती थी, इसलिए वो बाहर देखने की कोशिश करती है। तब अचानक से उसे पता चलता है कि बस का जो खिड़की है उसके पास एक कैनवस लगा हुआ है, जो उसकी हाइट से थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो बाहर नहीं देख पा रही रहती है। इसलिए वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है ताकि वो बाहर देख सके। और अभी बस जो था वो कैनाल क्रॉस कर रहा था और जो रोड था वो काफ़ी नैरो था, यानी कि बहुत ही पतला रोड था। और कैनाल के आसपास पाम ट्रीज लगे हुए थे, ग्रासलैंड था, बहुत बड़े बड़े माउंटेन थे जो थोड़ी दूर में दिखाई दे रहा था। और ब्लू स्काई था। यार स्काई तो ब्लू ही होता है, ऐसे लिखने का क्या ज़रूरत था, चलो छोड़ो। और दूर दूर तक काफ़ी बड़े बड़े ग्रीन फील्ड्स थे।
और जहाँ देखो चारों तरफ, जहाँ तक आई देख सकती हो, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक बस ग्रीन ग्रीन और ग्रीन दिख रहा था। और फिर उसे ये सब देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था कि अचानक से एक वॉइस आता है उसकी तरफ और कहता है, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। यानी कि तुम इस तरह से मत खड़ी हो, उस अपने सीट में बैठ जाओ। और फिर वो बैठते बैठते देखती है कि भला उसे ये कौन बोल रहा है। फिर वो देखती है एक एल्डर मैन उसे बोल रहा है, जो कि उसके बारे में बहुत ही कंसर्न था, पर वो उसे पहली बार अटेंशन दे रही थी। यानी कि बस चलने के स्टार्टिंग से ही वो जो एल्डर मैन था उसके बारे में काफ़ी कंसर्न था, उसके बारे में फ़िक्र कर रहा था। पर वो जो लड़की होती है, मतलब वली जो होती है, वो अब उस जो आदमी है उसको नोटिस करती है। पर फिर वली कहती है कि चाइल्ड, हु चाइल्ड, यहाँ पे कौन चाइल्ड है? मैं बिल्कुल भी एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि मैं अपना पैसा खुद दे के इस बस पे चढ़ी हूँ, लाइक एवरीवन एल्स, जैसे दूसरे कोई चढ़े हैं। फिर जो कंडक्टर होता है फिर वहाँ पे आता है और कहता है, ओ सर, ये एक ग्रोन अप मैडम है और इसने पैसा अपना खुद से पैसा दिया है, और वैसे भी ये जो सिटी है ये अकेले जा रही है। पर वली फिर गुस्सा हो जाती है और कंडक्टर की ओर गुस्से वाली चेहरे से देखती है और कहती है कि आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर डैट। और फिर वो गुस्से से कहती है, वैसे भी आपने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया, मैंने बल्कि आपको पैसे कई देर पहले ही दे दिया है। फिर कंडक्टर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, रुकिए मैं आपको टिकट देता हूँ, जस्ट सिट बैक, आप आराम से बैठ जाइए, एक मिमिक्री टोन में, यानी कि मजाकिया वॉइस निकालते हुए। और तभी वहाँ पे बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वली ये सब देख के वो भी हंसने लगती है कुछ समय बाद। फिर कंडक्टर तुरंत एक टिकट निकालता है और उसके हाथ में, वली के हाथ में दे देता है और कहता है आप आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए। और कहता है कि आप सीट पे क्यों खड़ा हो रही हैं, जबकि आपने सीट का पैसा दिया है, तो आप आराम से बैठिए। पर फिर वली खड़ा हो जाती है सीट पे और कहती है आई वांट टू, वो खड़ा होके ये जवाब देती है। पर फिर वो कंडक्टर कहता है कि अगर आप सीट के ऊपर खड़ा होंगी तो आप गिर सकती हैं और आप अपने आप को चोट पहुंचा सकती हैं। जब बस एक शार्प टर्न लेगा तो हो सकता है आप गिर जाएं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए। पर कंडक्टर फिर से बोलते बोलते उसे चाइल्ड बोल देता है। पर फिर वली और गुस्सा हो जाती है और कहती है, फिर से आपने मुझे चाइल्ड बोला, मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। यार गजब, 8 साल की हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप तो इसका पक्का आईआईटी क्वालिफाइंग होगा ना। यार सच में बच्चे लोग भी ना। फिर कंडक्टर वैसे भी मजाकिया स्वभाव का था, इसलिए वो अपनी गलती मानते हुए कहता है, ऑफ कोर्स सॉरी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। अब एक नया स्टॉपेज आता है और न्यू पैसेंजर बस के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वो अपनी सीट खोने के डर से, जो वली होती है वो तुरंत अपनी सीट पे बैठ जाती है। तभी एक एल्डर वुमेन आती है और उसके बगल में बैठ जाती है और फिर पूछती है, क्या तुम इस बस में अकेली हो? वली को वो वुमेन काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि वली ने इतनी बड़े बड़े कान में छेद किसी भी औरत के नहीं देखी थी। और जो उस लेडीज़ ने, वो जो लेडी थी, उन्होंने जो ईयरिंग पहनी थी वो काफ़ी अगली, गंदा दिख रहा था। और उस वुमेन के मुंह से एक बहुत ही गंदा अजीब तरह का स्मेल आ रहा था, बेटल नट का, जो कि वो वुमेन चुई कर रही थी, चुई करके खा रही थी, चिबा रही थी। और वो जो वली है उस लेडी के मुंह से एक जूस का स्मेल भी आ रहा था और जूस गिरने टाइप का लग रहा था, जैसे कि उसने कोई अभी तुरंत जूस पिया है और वो अपनी लिप से स्प्लिट कर देगी, यानी कि थूक देगी। वली को काफ़ी एम्बैरेस, काफ़ी अजीब फील हो रहा था। पर फिर वली कहती है कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास अपना टिकट भी है। वो काफ़ी क्रूटली आंसर करती है। कंडक्टर इंटरफेयर करता है और कहता है कि हाँ इस लड़की ने 30 पैसे भी दिए हैं टिकट के और ये अकेले टाउन में जा रही है। बार बार कंडक्टर इंटरफेयर कर रहा था, इसलिए वली भी मजाकिया स्वभाव में कहती है, ओह
वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। उसके बाद वली और कंडक्टर दोनों हंसने लगते हैं। पर यार उस लड़की के बगल में ओल्ड वोमेन बैठी थी। ओल्ड वोमेन यानी कि पुराने सोच वाली वोमेन होगी ऑफ कोर्स यार। इसलिए वो वोमेन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और क्या ये सही है एक लड़की छोटी बच्ची को अकेले ट्रैवल करना? क्या तुम्हें स्ट्रीट के बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हें हाउस नंबर पता है? पर फिर वली कहती है कि प्लीज़ डू नॉट बॉडर अबाउट मी। मेरे बारे में मत सोचिए, मैं अपना मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ। और ऐसा कहते कहते वली अपना फेस विंडो की तरफ मोड़ लेती है। अब यहाँ पे आता है इंटरवल, तो जाओ और जाके पॉपकॉर्न लेके आओ, आराम से बैठ के देखना, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, वरना सब दिमाग के ऊपर से चला जाएगा बाउंस। उम्मीद है आपने ब्रेक ले लिया होगा, तो आगे सुनो। और यार इस वीडियो की लाइक एम भी रख देता हूँ। इस वीडियो की लाइक एम है 2K लाइक्स, और अभी तक कोई भी वीडियो में 2K लाइक्स नहीं पहुँचा है, तो होप यार इस वीडियो में कंप्लीट कर देना, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। चलो आगे स्टोरी समझाता हूँ। वली ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए काफ़ी ध्यान से प्लान्स बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा खर्चे किए थे, यानी उस छोटी बच्ची के लिए 30 पैसे भी काफ़ी ज़्यादा रकम होते हैं, वो भी आने जाना का मिला के 60 पैसे। तो वही बता रही है कि उसने ये काम बहुत ही मेहनत से किया था, इसलिए वो इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी। और वली बता रही है कि उसे पैसे कलेक्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। उसने अपनी चाहत को रोक के टॉयज़, बैलून्स एक्सेट्रा को ना खरीद के उसने पैसा कलेक्ट किया, काफ़ी मेहनत से सेव किया, और फाइनली अब वो इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि वो अब 60 पैसों खर्च कर रही है। अब वो बता रही है, वली बता रही है कि जब वो विलेज फेयर में गई थी, उसे काफ़ी मन कर रहा था कि वो मेरी गो राउंड में घूमे, यानी कि वो जो गोल गोल वाला झूला नहीं होता जो गोल गोल घुमाता है, उस पर उसे झूलने का काफ़ी मन कर रहा था। पर उसने कितनी मेहनत से उस मैनेज किया, अपनी इच्छा को दबाया ताकि वो पैसा कलेक्ट कर सके।